प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सभी का आज 19 जनवरी की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रभु ने हमें फिर से जीवन का एक नया दिन दिया है। यह दिन केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के साथ चलने, उसके वचन को समझने और अपने जीवन को उसके अनुसार डालने के लिए दिया गया है। बहुत से लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर आनंद खो देते हैं, पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन का हर नया दिन ईश्वर का उपहार है। हम आज भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जारी रखते हैं, विशेष अनुग्रह मांगते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं विशेष रूप से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करके अनेक जीवनों में आशा और विश्वास का प्रकाश फैलाते हैं। ईश्वर आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु के साथ जीवन केवल नियमों का नहीं, बल्कि नएपन, स्वतंत्रता और आनंद का जीवन है। आइए हम संत मरकुस के सुसमाचार से आज का वचन सुने। अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22। लोग यीशु से पूछते हैं कि उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, जब दूल्हा उनके साथ है तो वे उपवास नहीं कर सकते। फिर वे कहते हैं, नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं डाला जाता, नहीं तो मशक फट जाएंगे। नया दाखरस नई मशकों में ही डाला जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह सुसमाचार जो हमने अभी सुना हमारे विश्वास को एक नई दिशा देता है। यीशु यहाँ उपवास का विरोध नहीं करते, बल्कि यह समझाते हैं कि परमेश्वर के साथ संबंध केवल बाहरी धार्मिक अभ्यासों तक सीमित नहीं है। यीशु स्वयं को दूल्हा कहते हैं। दूल्हे की उपस्थिति आनंद का समय होती है। यीशु यह सिखाते हैं कि जहाँ वे उपस्थित हैं, वहाँ जीवन में आनंद, स्वतंत्रता और नई आशा होती है। इसके बाद नए दाखरस और नई मशकों का उदाहरण हमें यह बताता है कि यीशु का संदेश पुरानी सोच, कठोर हृदय और जमी हुई आदतों में समाया नहीं जा सकता। अक्सर हम चाहते हैं कि नया जीवन मिले, पर पुरानी आदतें और पुरानी सोच बदले बिना। यीशु हमें आज बुलाते हैं कि हम अपने हृदय को नई मशक बनने दें, लचीला, नम्र और परिवर्तन के लिए तैयार। आज का यह वचन हमारे जीवन में आनंद और परिवर्तन दोनों का निमंत्रण है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के निमंत्रण को हाँ कहते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज इस नए दिन की शुरुआत में हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के उपहार के लिए, हर उस अवसर के लिए जो तू हमें नया बनने के लिए देता है। हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर जब हमने अपने विश्वास को केवल नियमों और परंपराओं तक सीमित कर दिया। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी उपस्थिति में आनंदित हो सके। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे भीतर पुरानी सोच, कठोरता या परिवर्तन का भय है, तो उसे दूर कर और हमें नई मशक बना। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति और आनंद से भरे रहें। हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ में बढ़े। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसा हृदय दे जो तेरी आवाज को सुन सके और संसार के दबावों में अपना विश्वास न खोए। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, तनाव या निराशा से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु में उन्हें नया उत्साह और आशा प्रदान कर। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चंगाई प्रदान कर। हम सबको अचानक और असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और संसार के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं
कि उन्हें विवेक, करुणा और शांति का मार्ग दिखा, ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि संसार में सभी युद्ध समाप्त हो, नफरत का अंत हो और हर स्थान पर शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा स्थापित हो। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जो तेरी उपस्थिति में आनंदित हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में नया आनंद, नया उत्साह और नया विश्वास भर दे, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी यीशु का यह नया जीवन प्रवेश कर सके। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारी देखभाल करे, हमारे परिवार और बच्चों को अपने संरक्षण में रखे और हमें अपने नए अनुग्रह से भरता रहे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का